तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो वर्क करना है एज अ टेली कॉलर यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। एज अ टेली कॉलर आपको वर्क आप एज अ फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों वर्क तरह से इसमें वर्क कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट को फुल टाइम करना है वो फुल टाइम वर्क करेंगे, जिन कैंडिडेट को पार्ट टाइम वर्क करना है वो पार्ट टाइम वर्क करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको नवंबर का जो मंथ है उसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे। तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कैंडिडेट एक ही तरह के पीरियड पर नवंबर में रहेंगे। फिर नवंबर मंथ जब एंड हो जाएगा तब हम आपका एक स्किल टेस्ट लेंगे। स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको हम 1 दिसंबर से फिक्स पीरियड पर ज्वाइनिंग दे देंगे। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। हाँ। तो एज ए टेली कॉलर हमें क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले हमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना होता है। जैसे कि हम अगर किसी को कॉल कर रहे हैं, सपोज एक्स वाई जेड किसी भी पर्पज से हम उसे कॉल कर रहे हैं, बट कॉल करने के बाद हमें उनसे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये टोटल स्क्रिप्टेड होता है, राइट। तो यस सर। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अगर सपोज मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको कॉल किया है, वॉट एवर द रीज़न, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर आपको कॉल किया है तो मुझे आपको अच्छे से बात करना होगा। जैसे कि मैंने आपको कॉल किया है, अभी 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 टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है समथिंग 2 बजने वाला है, राइट, आफ्टरनून का। तो अगर आफ्टरनून मैंने आपको कॉल किया है तो मैं आपको कैसे कॉल करूँगा, मैं आपको ऐसे कॉल करूँगा कि हेलो सर। अगर आपने किसी मेल को कॉल किया है तो आप सर बोलेंगे, अगर आपने किसी फीमेल को कॉल किया है तो आप मैडम बोलेंगे। हेलो सर, मेरा नाम आकाश है। अगर आपको अपना नाम बताना है, आपको अगर नाम नहीं बताना है तो डोंट वरी। हेलो सर, जो सामने वाले पर्सन का नाम है आपको वो बोलना है। कैसे बोलना है, इस तरह से बोलना है, जैसे हेलो सर गुड आफ्टरनून। कंपनी नेम बताना है कि हेलो सर गुड आफ्टरनून, मैं माँ उर्वशी डीलर सर्विसेज से एचआर हूँ, या सीए से बात कर रहा हूँ, एचआर बात कर रहा हूँ। जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा आपको वो उनको आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको उनको बताना है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फिर उनसे कंफर्म करना है कि आप जिनको आपने कॉल किया है कि वही बात कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं देखो, मैं बताता हूँ स्टार्ट से कि हेलो सर गुड आफ्टरनून, मैं माँ उर्वशी डीलर सर्विसेज से आकाश से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात मिस्टर सत्यम से हो रही है? तो सामने से आंसर आता है यस में, तो आपने सही नंबर पे कॉल किया है। अगर सामने से आंसर आता है नो में, तो क्या आपने सही नंबर पे कॉल किया है? नहीं। हाँ। तो ये फर्स्ट में आप अगर उनको अच्छे से बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ किसी कंपनी से ही कॉल आया होगा, ठीक है। फिर उन्होंने आपको यस में आंसर किया, तो यस में आंसर करने के बाद आपको फिर वो आपको देना है रीज़न, कि आपने रीज़न किस रीज़न से उनको कॉल किया है। तो कॉल का पर्पस क्या है कि सर एक्चुअली सर हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपने हमारे पोर्टल पर, एफिलिएट पोर्टल पर एप्लीकेशन डाला हुआ है, जिसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तो क्या सर ये सही समय आपसे बात करने का? तो कुछ कुछ लोग बोलेंगे हाँ अभी सही समय है, कुछ बोलेंगे नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ बाद में बात करूँगा, कुछ बोलेंगे नहीं मैंने कोई अप्लाई नहीं किया है। इस तरह के आपको वहाँ से आंसर मिल सकते हैं। तो जिस भी तरह का आपको आंसर मिला है उस आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सपोज उन्होंने बोला कि नहीं मैंने कोई अप्लाई अप्लाई नहीं किया है, तो फिर भी आपको उनसे कंफर्म करना है कि सर आपका एप्लीकेशन मेरे पास आया हुआ है, दैट्स आई आई एम सर कॉलिंग यू। सर इसलिए मैंने आपको कॉल की, सर आपका एप्लीकेशन मेरे पास आया हुआ है। फिर भी अगर वो मना कर देते हैं तो उनको बोलना है सर सॉरी सर, बाय मिस्टेक सर आपको कॉल जा सकता है। इस तरह से आप उनको आंसर करके थैंक यू फॉर टाइम एंड पेशेंस बोल के आप उनको कॉल कट कर डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं, है ना। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो गाइज हमने ये बात की जो नॉट इंटरेस्टेड लीड होती है उनके लिए, क्योंकि ये लोग अप्लाई गलती से कर देते हैं, बाय मिस्टेक कर देते हैं, कुछ लोग होता है मना भी कर देते हैं। डोंट वरी, हमें उसका कोई इशू नहीं है। कुछ बोलेंगे अभी मैं बिजी हूँ बट अभी बाद में प्रोसेस करूँगा, इट मीन्स वो एक कॉल बैक लीड है। सपोज आपने मुझे कॉल किया, आपने मुझे सब बताया, फिर मैंने हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था बट अभी मैं बिजी हूँ, प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। तो आप उनको क्या बोलेंगे, सर आप एक काम कीजिए, सर आप किस टाइम फ्री रहेंगे मुझे टाइम आप नोट करवा दीजिए, मैं आपको उस टाइम कॉल कर लूँगा, राइट।
फिर आपको इस तरह से उनको आंसर करना है, और कॉल बैक का टाइम नोट करके जिस टाइम उन्होंने कॉल बैक करने को बोला था उस टाइम आपको उनको कॉल कर देना है। क्लियर है? जी सर। हमने नॉट इंटरेस्टेड की बात कर ली, हमने बात कर ली जो कॉल बैक के कस्टमर है उसको कॉल बैक की बात कर ली। थर्ड होता है इंटरेस्टेड, एंड वो इमीडिएट प्रोसेस करवाने को रेडी है। म्यूट करो, किसका ऑडियो अनम्यूट है म्यूट करो। देन फिर आपने एक ऐसे एप्लीकेंट को फ़ोन लगाया है जो इंटरेस्टेड भी है और इमीडिएट प्रोसेस करवाने को रेडी भी है। सपोज आपने कॉल किया, मैंने हाँ मैंने एप्लीकेशन पे अप्लाई किया हुआ है, मुझे प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। तो आपको प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए सबसे पहले आपको उनका डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना है कि सर, उन्होंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, तो आपने ओके सर मुझे आप कुछ आपका डिटेल्स कंफर्म करा दीजिए ताकि मैं आपका प्रोसेस कंप्लीट कर सकूँ। अब डिटेल्स में उनसे कंफर्म करना है कि सर आपका आधार कार्ड है, वो बोलेगा है। सर आपका पैन कार्ड है, वो बोलेगा है। सर आपके पास जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है अभी। तीनों चीज़ें उनसे कंफर्म कर लेना है। अगर इन तीनों में से किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है तो हम उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अब उनको बोलना है सर आपका ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, पहले सर आप इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करवा लीजिए, उसके बाद हम आपका प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है? उस कॉल को भी आपको कंक्लूजन पे जाकर कट कर देना और उनसे पूछ लेना है कि सर आप कब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेंगे, उसके बाद सर मुझे आप कॉल कर लेना। ठीक है, और उस लीड को आप इंटरेस्टेड बट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट टैग करके, जो भी जहाँ पर भी आपको लीड मिलेगा हम बता देंगे लीड कहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर उसको आप टैग करके उसको अपडेट कर देना उसके स्टेटस को। ठीक है, क्लियर है गाइस ये पॉइंट? यस सर। ठीक है सर। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, अब आते हैं लास्ट लास्ट पॉइंट पे। अब कुछ ऐसा एप्लीकेंट है जिसके पास जो इंटरेस्टेड भी है, इमीडिएट प्रोसेस कराने को भी रेडी है, एंड उसके पास डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है, तो उसका हमें प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो उसको प्रोसेस करवाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा गूगल मीट के बारे में, क्योंकि गाइस ऐसे तो उसको आप ऑन कॉल गाइड नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैंने भी आप लोगों को मीटिंग में ज्वाइन करवाया है, अगर मुझे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है तो क्या मैं आपको कॉल करके ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ? नो सर। हाँ, उसके लिए मुझे आपको एक, जैसे हमें फैसिलिटी मिली हुई है, टूल्स मिला हुआ है, गूगल मीटिंग का टूल्स मिला हुआ है। ठीक है, तो हमें उस टूल का यूज़ करना है। तो आपको गूगल मीट के बारे में पता होना चाहिए कि गूगल मीट कैसे वर्क करती है। तो आप आपके कस्टमर जो भी हैं उनको आप बोलो कि सर मैं अभी सर आपको एक गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। तो आप आपके मोबाइल में जो गूगल मीट एप्लीकेशन होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, अगर है तो अच्छी बात है, वहीं से आप लिंक क्रिएट कर लेना। तो गूगल मीट पर लिंक क्रिएट कैसे करते हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको लैपटॉप इसी से बताता हूँ, आप उसको आपके मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइस आपको सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। देखो, अगर आप लैपटॉप पीसी से वर्क कर रहे हैं तो आप उसको लैपटॉप पीसी से लिंक भेजेंगे, अगर आप लैपटॉप पीसी से मोबाइल से वर्क कर रहे हैं तो मोबाइल से उसको लिंक भेजेंगे। ठीक है, जैसे ये गूगल मीट हमने ओपन कर लिया। अब गूगल मीट ओपन करने के लिए हमें लिंक जब ज्वाइन करना होता है हम उसको कोड से ज्वाइन कर लेते हैं या लिंक से ज्वाइन कर लेते हैं, बट हमें किसी को लिंक भेजना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, न्यू मीटिंग का ऑप्शन सभी को दिख रहा है? यस सर। न्यू मीटिंग पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट ए मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा है गाइस। यस सर। क्रिएट ए मीटिंग पे आप यस क्लिक सर। करेंगे। क्रिएट ए मीटिंग पे क्लिक करने के बाद ये लिंक को आप कॉपी कीजिए और जो भी आपका कस्टमर है, एप्लीकेंट है, उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज दीजिए। ठीक है, लिंक आप जैसे भेजेंगे 1 मिनट, तो उस लिंक को आपको भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। उस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन करेंगे, जैसे मीटिंग में अभी हम एडेड है ना, ऐसे मीटिंग में आप ऐड हो जाओगे। फिर वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे और आप उनको ऐड कर लेना। ठीक है, ठीक है। शिरीन म्यूट करो आप। गाइस क्लियर है कि आपको उनको कैसे मीटिंग में ऐड करवाना है?
हाँ जी, हाँ जी। यस सर। गूगल मीट से आप Yes, उनको sir. लिंक भेजेंगे, गूगल मीट से उनको आप ऐड हो Yes, ऐड sir. होने को बोलेंगे। ऐड होने के बाद आप उनको क्या करना है कि आप उनसे डॉक्यूमेंट मत लेना, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट वाली बात में क्या होती है कि कस्टमर को लगता है कि अरे यार हमारा डॉक्यूमेंट क्यों लिए जा रहे हैं, कुछ मिसयूज तो नहीं होगा, है ना। तो आप क्या करो कि सर आप आपके हैंड से ही प्रोसेस करो, कंप्लीट करो, हम बताते हैं कैसे करते हैं कंप्लीट, ठीक है। आपने उनको मीटिंग का लिंक दे दिया, अब उनसे बोलो सर आप आपका स्क्रीन प्रेजेंट कर दो। जैसे मैंने देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, जिससे आपको मेरा स्क्रीन, मैं स्क्रीन पर जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ आपको शो हो रहा है, राइट। तो वैसे आप उनको यस सर। स्क्रीन शो करने को बोलना। जैसे आपने स्क्रीन शो कर दिया है उनको, तो फिर हमारे पास जो भी लिंक है जिसका प्रोसेस हमें कंप्लीट कराना है वो लिंक हम उनको व्हाट्सएप पे भेजेंगे, है ना। तो अभी हम यहाँ पर मीटिंग को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना है, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस मैंने अभी आपको कुछ पॉइंट बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई क्वेश्चन आ रहा हो मन में तो। हाँ सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, हाँ, कोई अगर पर्सनल रीजन की वजह से कोई अगर स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहे तो, नहीं अगर पर्सनल मैं सिक्योरिटी की क्या वजह बोल रहा से हूँ कि वैसे कोई। इंटरेस्टेड ही से ही हमें बात करना है, नॉट इंटरेस्टेड तो मैंने बताया हुआ है आपको कि वॉट एवर द हाँ, रीज़न, जो भी रीज़न है आपको टैग जरूर करना है, स्टेटस उसका अपडेट जरूर करना है कि इस रीज़न से वो, जैसे उसने मना कर दिया आपको तो वो नॉट इंटरेस्टेड में आता है ना, इंटरेस्टेड ही नहीं है वो, ओके ओके, अंडरस्टूड। राइट। जो इंटरेस्टेड होगा वही आपको स्क्रीन प्रेजेंट करेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या वो स्क्रीन प्रेजेंट करेगा आपको, है ना। तो उनको उसको आप टैग कर दो कि लीड जनरेटेड बट नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। आपके सबको सारे टैगिंग के मैं बता दूंगा रीज़न, तो उसको वहाँ पर आपको उस पर टैग करना होता है, ठीक है। मतलब कॉल का स्टेटस आपको, आपकी जॉब क्या है कि आपको जो लीड मिली है उसको आपको कॉल करना जरूरी है, और उस कॉल का स्टेटस आपको अपडेट करना जरूरी है, आपकी जॉब ये होती है मेन, ठीक है। यस सर। ओके। क्लियर है ना। यस सर। हाँ, अब गाइस बताओ कि हमें उनकी प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है और किस चीज़ की प्रोसेस करना है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है। नहीं सर। नहीं यस पता है। सर, मुझे बता। वैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें उनका अकाउंट प्रोसेस करना है, ठीक है। हाँ जी, मतलब यस हाँ। सर। अभी मैंने आपको जो ट्रेनिंग दिया है वो मैंने कॉलिंग का ट्रेनिंग दिया है कि कॉल करके क्या बात करना है, कैसे ब्रीफ करना है और कैसे आंसर करना है, राइट। अब हम्म, अब कॉल करने के बाद जो रेडी है उसका प्रोसेस कैसे करना है वो आता है हमारे टेक्निकल पार्ट में, राइट। यस सर। अब टेक्निकल पार्ट में हम आपको एक पोर्टल प्रोवाइड करके रखेंगे, उस पोर्टल का देखो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि पोर्टल होता कैसा है और पोर्टल में कहाँ से क्या लिंक मिलता है, ठीक है। देखो गाइस सभी को स्क्रीन विजिबल है अगेन। यस सर। देखो Yes, ये sir. हमारा डैशबोर्ड है ऑफर 18, ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। इस तरह के डैशबोर्ड में आपको एक एफिलिएट आईडी प्रोवाइड हम लोग करेंगे, जो भी आप ईमेल आईडी में देंगे उस ईमेल आईडी से आपका एक पोर्टल आईडी बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एम्प्लॉय, एफिलिएट एंड एडवर्टाइजर, तो हम एम्प्लॉय हैं और आप जो वर्क करेंगे आप होते हैं एफिलिएट। तो एफिलिएट पर जा हम क्लिक करेंगे, आपके ईमेल और पासवर्ड हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपके ईमेल पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑफर्स अवेलेबल है हमारे पास वो आपको यहाँ शो करेंगे। देखो पोर्टल आपको इस तरह से शो होता है, गाइस सभी को पोर्टल शो हो रहा है ना। हाँ जी। यस। ये पोर्टल आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इस पोर्टल पे आपका आईडी बनेगा, इस पोर्टल पर आपके ऑफर्स अनलॉक होंगे, ठीक है। अब हमें किसी इंटरेस्टेड पर्सन का लीड कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑफर्स, यस सर। ऑफर्स पे क्लिक करना है एंड माय ऑफर्स अप्रूव्ड ऑप्शन सभी को दिख रहा है, Yes, यस sir. सर। इस यस पे सर। क्लिक करना है। तो आपके जो ऑफर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको शो करते हैं, ठीक है। जैसे कोटक 811 डायरेक्ट, कोटक बैंक के बारे में सभी को पता है, कोटक एक बैंक हाँ है जी। इसमें हमें कस्टमर यस का सर। सेविंग अकाउंट खोलना है, ओके, हाँ हाँ, अंडरस्टूड। ठीक है। कस्टमर जो हमारे एप्लीकेंट होंगे ना, उन्होंने अकाउंट के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, तो आपको उनका सेविंग अकाउंट कंप्लीट करना है। तो सेविंग अकाउंट हम कौन से बैंक में करते हैं, कोटक बैंक में करते हैं। तो
तो कोटक बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको पहले सबसे पहले उनको लिंक फॉरवर्ड करना पड़ेगी। गाइस हम लिंक फॉरवर्ड करके करेंगे तो ही हमारा वर्क काउंट होता है। अगर आपने लिंक फॉरवर्ड करके नहीं किया तो फिर वो आपका रॉन्ग एक्टिविटी में आ जाता है। तो लिंक फॉरवर्ड आपको आपके पोर्टल से करना है। लिंक आपको बनाना पड़ेगी। लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर ट्रैकिंग लिंक। हाँ जी। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पर आपको गाइस दिख रहा होगा सब एफिलेट, देखो दिख रहा है सब AFFID। यस सर। इसको आप ऑन कर दो। यस सर। देखो अभी ऑफ था तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ऑन किया तो यहाँ पर देखो आगे रिप्लेस इट का ऑप्शन आया हुआ है। यस सर। तो आपके कस्टमर का नाम क्या है, सपोज आपके कस्टमर का नाम है विराट। तो आप क्या करो, लास्ट का रिप्लेस इट हटा के वहाँ टाइप कर दो कोटक विराट। कस्टमर नेम क्या था आपका, विराट। ये आपने लिंक बना लिया। विराट। इस लिंक को कॉपी कर लो। कॉपी करके जो भी कस्टमर है आपके उनको व्हाट्सएप कर दो आप। जब वो लिंक आपको जब स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो उनको आप लिंक व्हाट्सएप कर देना। फिर उनको बोलना सर आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। फिर लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है उसका हम आपको ट्रेनिंग वीडियो दे देते हैं और प्लस आपका पर्सनल ट्रेनिंग भी करा देंगे। ठीक है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी स्टेप बाय स्टेप नाम, नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब जो बैंक का अकाउंट खोलने लगता है वो सब आपको मिल जाएगा। इसका वीडियो भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। ओके। यस सर। अब सपोज यस सर। आप यस आपने सर। प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया है। प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि क्या वो प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये आपको रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है सभी को, रिपोर्ट्स। यस सर। इस पर आप क्लिक करेंगे एंड ये दिख रहा है आपको सब एफिलिएट रिपोर्ट। यस सर। इस यस पर आप सर। क्लिक करेंगे। देखो पहले हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। इस लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो लिंक पे क्लिक किया तो देखना वो डायरेक्ट मुझे कोटक के बैंक पेज पर लेके जाएगा। देखो आया हमारा पेज। यहाँ से हम लोग प्रोसेस करते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड से। ठीक है। तो सर ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनका डालना है? ये सब उनसे डलवाना है अपन को, प्रोसेस 1 by 1 कंप्लीट करना है। ठीक ओके है। सर। हाँ ठीक है। अब मुझे इसका रिपोर्ट चेक करना है। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए ये दिखा सफेद, इस पर क्लिक करना। फिर आपको डेट वाइज चेक करने के लिए यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है। देखो ये डेट दिख रहा है आपको। 1 से हम चेक कर लेते हैं। सॉरी। तो गाइस देखो यहाँ पर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू डेट वाइज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स। यस सर। क्लिक्स मतलब लिंक पर क्लिक होना, क्लिक में आता है। और कन्वर्जन दिख रहा है सभी को। कन्वर्जन का मतलब यस होता सर। है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि वो अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने जो प्रोसेस करवाया था वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। तो जैसे कि आपके कन्वर्जन में अगर वन, जैसे आपने भेजा था विराट के नाम का लिंक, अब विराट के आगे क्लिक भी लिखा हुआ, क्लिक पे भी वो लिखा हुआ है कुछ, और कन्वर्जन में 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि विराट का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। यस सर। यस इसी का सर। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि कितने कन्वर्जन यहाँ पर शो होते हैं। ये डेली का अपडेट होता है। जैसे आपने आज 1 किया तो यहाँ पर काउंट 1 दिखेगा। अगर आपने 2 किया तो काउंट 2 दिखेगा। अगर आपने 10 किया तो यहाँ काउंट 10 दिखेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट भी मेंटेन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है गाइस पॉइंट। यस यस। सर। यस सर। तो गैस आपको इस तरह से आपको वर्क करना होता है। ठीक है। अब कितने अकाउंट की प्रोसेस करना है वो हम आपको 1 by 1 अलग अलग सभी अकाउंट की प्रोसेस करके बताएंगे। ठीक है। किसी अकाउंट का वीडियो अवेलेबल तो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, प्रोसेस भी आपको बता देंगे करके। ठीक है, क्लियर है गाइस। यस सर। यस सर।